अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं, वो 4.2 न्यूमेरिकल को हमने डिस्कस करना है। अच्छा, इस न्यूमेरिकल को समझने से पहले मैं यहाँ पर एक इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट के मुताबिक एक डायग्राम बनाता हूँ, उस डायग्राम को एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। तो मैं न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में कहता है कि हमारे पास एक ड्रॉपलेट है, वाटर का ड्रॉपलेट है, रेन ड्रॉपलेट है, और इस ड्रॉपलेट का मैस क्वेश्चन के अंदर गिवन है 3.35 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 kg, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, और डाउनवर्ड आता आता ज़मीन पर सपोज करें आ रहा है, और ये जो हाइट इसने जो डिस्टेंस कवर किया मींस जिस हाइट से वो आया क्वेश्चन के अंदर, वो हाइट हमें बता रहा है कि 100 मीटर वो हाइट पर आया। तो जो गिवन डाटा है उसमें उसने हमें मैस ऑफ द ड्रॉपलेट दिया है जो कि 3.35 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 kg है, और जितना उसने डिस्टेंस कवर किया, डी कह लें या एच कह लें, जितना उसने डिस्टेंस कवर किया उसका वो डिस्टेंस क्वेश्चन के अंदर उसने कहा हुआ है 100 मीटर। तो क्वेश्चन में कहता है कि ये जो ड्रॉपलेट है, वैसे भी हमें ये चीज़ का आइडिया है, ये ड्रॉपलेट ड्यू टू ग्रेविटेशनल, ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स और जो एयर की फ्रिक्शन की फोर्स है, इसके इन्फ्लुएंस पर वो ज़मीन की तरफ वर्टिकली कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। ये बातें हम डिस्कस करते हैं। तो हमने वर्क डन फाइंड आउट करना है। पहले वर्क डन फाइंड आउट करना है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन। ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या मतलब है? मैं लेट सपोज करता हूँ कि ये ड्रॉपलेट यहाँ से मूव किया और मूव करते करते नीचे की तरफ आ रहा है, तो इस ड्रॉपलेट के ऊपर दो फोर्सेस अमल कर रही हैं। एक फोर्सेस है ग्रेविटी की फोर्सेस है, ज़मीन की ग्रेविटी की फोर्सेस है जो कि उसको डाउनवर्ड खींच रही है। चले मैं इसको एफ जी का नाम देता हूँ। और एक एयर की फ्रिक्शन है जो कि इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही होती है। आपने देखा जब शूटर नीचे की तरफ मूव करता है तो पैराशूट ओपन हो जाता है, तो एक फोर्स पैराशूट को ऊपर की तरफ करती है, और इस फोर्स को हम फ्रिक्शन की फोर्स कह रहे हैं। कहता है एक वर्क डन फाइंड आउट करें ग्रेविटेशनल फोर्स का की मदद से हमने ग्रेविटी की मदद से हमने वर्क डन फाइंड आउट करना है। दूसरा जो वर्क वो हमें कहता है, दूसरे वर्क में वो हमें फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क हो रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो अब मैंने आपको बात बता दी। अब हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मैंने कहा कि एक ड्रॉपलेट है, उसका मैस m है, और उसको h हाइट से वो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है। हमने ग्रेविटी और फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन फाइंड आउट करना। अब हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में वो हमें ये कहता है, देखें, आ रेन ड्रॉप जिसका मैथ इतना है, ये देखें ये रेन ड्रॉप है जिसका मैथ मैंने इतना लिख दिया है, फॉल वर्टिकली एट कांस्टेंट स्पीड। ये देखें मैंने शो कर दिया, ये वर्टिकली नीचे की तरफ आ रहा है। फोर्सेस दो लग रही हैं लेकिन नेट फोर्स ये नीचे की तरफ आ रहा है, कांस्टेंट स्पीड के साथ ये नीचे की तरफ आ रहा है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस की वजह से ये, क्योंकि ज़मीन इसको खींच रही है, ये इसकी वजह से नीचे आ रहा है। इंट फॉलिंग थ्रू 100 मीटर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर करता है, क्वेश्चन में कहता है कि वो 100 मीटर है। ये देखें मैंने हाइट यहाँ डी कह दे, मैंने 100 मीटर लिख दिया। आगे वो कहता है हाउ मच वर्क इज डन बाय ग्रेविटी। कहता है ग्रेविटी की वजह से कितना वर्क फाइंड आउट करेगा। ये देखें मैंने साइन ऑफ इंटरोगेशन डाल दिया। और फ्रिक्शन की वजह वो कितना वर्क फाइंड आउट करेगा, ये दो हमने फाइंड आउट करने हैं। अब क्वेश्चन के मुताबिक गिवन डाटा और जो वो चीज़ें पूछ रहा है वो मैंने क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ पर लिख दी हैं। अब हम बगैर क्वेश्चन को देखे हुए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। डब्ल्यू जी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। डब्ल्यू वर्क, तो वर्क बराबर होता है एफ डॉट डी
लेकिन मैंने कहा डी नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसके वर्टिकल हाइट है, तो हम उसको नाम देंगे एच। और ये आ गया ग्रेविटी। तो क्योंकि पहला जो सा उसने हमें ग्रेविटी की वजह से वर्क फाइंड आउट के लिए कहा, तो ग्रेविटी की वजह से यहाँ पे मैंने जो फोर्स लगेगी वो ग्रेविटी वाली फोर्स मैं यहाँ पर लिखूँगा। डब्ल्यू जी इज़ इक्वल टू एफ जी एच और कॉस, और इन फोर्स और ये हाइट या डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल, तो हम इसको इन जनरल नाम देते हैं थीटा। तो यहाँ पर थीटा किसके बराबर है, अब हमें ये देखना होगा, यही बेसिक बात है, ये थीटा किसके बराबर है। आप देखें हम सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स की बात कर रहे हैं, तो ग्रेविटी की फोर्स किस तरफ अमल कर रही है, नीचे की तरफ, और ये हाइट या डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है, नीचे की तरफ। फोर्स और हाइट या डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही सिमत में है। अगर ये एक सिमत में होते हैं तो थीटा क्या होगा, ज़ीरो। तो इस सॉरी थीटा ज़ीरो, तो यहाँ पर हमें 19 यहाँ पर हमें क्या पुट करना होगा, ज़ीरो। तो डब्ल्यू जी इज़ इक्वल टू एच कॉस ज़ीरो, और कॉस ज़ीरो किसके बराबर होता है, कॉस ज़ीरो बराबर होता है 1 के। तो ये मेरे पास ये आंसर है, ये मेरे पास इसका आ गया। अब हम चलिए रिमेनिंग पार्ट में यहीं पर कर देता हूँ। आप देखें डब्ल्यू वर्क, ग्रेविटी का वर्क, और ये फोर्स किसके बराबर होती है, फोर्स बराबर होती है एम जी। एफ इज इक्वल, एफ किसके बराबर होता है, एम जी, और यहाँ पर आ गया एच। अब वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें। डब्ल्यू जी इज इक्वल टू, मैथ्स हमारे पास है 3.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, और जी की वैल्यू हम जानते हैं 9.8, और एच की वैल्यू है 100। तो जब आप कैलकुलेटर से इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0328 जूल। तो ये मेरे पास वर्क डन बाय ग्रेविटी आ गया, जिसका आंसर ये है। अब हमने दूसरा फाइंड आउट करना वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के लिए ए पार्ट मैंने किया है, अब मैं बी पार्ट की तरफ जा रहा हूँ। तो बी पार्ट में वो हमें कहता है वर्क डन बाय फ्रिक्शन, हमने इसको करना है। तो मैं अब बी पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो बी पार्ट में वर्क डन फ्रिक्शन, तो इसका फार्मूला है एफ डॉट, तो क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट एच हाइट तक ही डिस्टेंस कवर करता है ना, तो यहाँ पर मेरे पास एच आएगा, और उसने क्वेश्चन में कहा फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन की फोर्स ऊपर लग रही होती है, तो मैंने नीचे छोटा स्मॉल एफ डाल दिया है। ये फ्रिक्शन की फोर्स को क्या करता है, शो करता है। अच्छा, अब यहाँ पर डब्ल्यू एफ इज इक्वल टू एफ एच कॉस थीटा। यहाँ पर जो बात है, यहाँ पे थीटा एंगल कितना है, ये थीटा एंगल क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल होता है, दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा। तो यहाँ पर देखें, अब आप देखें जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो किस तरफ लग रही है, फ्रिक्शन की फोर्स ऊपर को लग रही है। जो एयर की फ्रिक्शन की फोर्स है वो किस तरफ लग रही है, ऊपर की तरफ लग रही है। और जो हमारा ड्रॉपलेट है वो किस तरफ आ रहा है, ड्रॉपलेट हमारा नीचे की तरफ आ रहा है। जो वाटर ड्रॉप है वो किस तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। फोर्स ऊपर, या हाइट कह लें या उसका डिस्प्लेसमेंट कह लें, वो नीचे की तरफ है। तो एक वेक्टर ऊपर की तरफ हो और दूसरा वेक्टर उसके अपोजिट सिमत में हो, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है थीटा एंगल होगा 180। तो जब हम फ्रिक्शनल वर्क डन फाइंड आउट करेंगे तो ये एंगल होगा 180। अब 180 का आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें, एफ एच कॉस 180, और हम जानते हैं कॉस 180 किसके बराबर होता है, ये चले आ गया एफ कॉस 180 बराबर होता है -1 के। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, -1 डब्ल्यू एफ, और ये एफ किसके बराबर होता है, एफ बराबर हमने अभी कहा एफ तो बराबर होता है, ये फोर्स बराबर होती है, अगर ग्रेविटी के अंदर हो ये होती है एम जी के बराबर होती है, और यहाँ पर एच। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो मैथ्स की वैल्यू 3.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, जी की वैल्यू है 9.8, और एच मेरे पास है 100।
तो यहाँ पर मेरे पास आ गया -0.0328 जूल। वही आंसर है लेकिन साथ क्या आ गया, माइनस का साइन आ गया। तो ये मेरे पास न्यूमेरिकल नंबर 4.2 था। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 4.3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। 4.3 न्यूमेरिकल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 4.3 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ने से पहले मैं आपको उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक फिगर बनाकर दिखाता हूँ। कहता है कि एक हमारे पास फ्लैट टेबल सरफेस है। तो मैं यहाँ पर टेबल ड्रा कर लेता हूँ। ये टेबल ड्रा करने जा रहा हूँ। फ्लैट सरफेस है, टेबल के ऊपर एक फ्लैट सरफेस है। ये टेबल की फ्लैट सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर 10 ब्रिक्स 10 ईंटें पड़ी हुई हैं। चले मैं ईंटों के लिए ब्लैक यूज़ कर लेता हूँ। ये 10 ईंटें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। मैं सपोज करता हूँ कि एक ईंट यहाँ पर पड़ी हुई है, एक ईंट हमारे पास यहाँ पर पड़ी हुई है। 10 ईंटें हैं। दूसरी ईंट सपोज करता हूँ उसी ही दूसरी ईंट हमारे पास यहाँ पर है। इसी तरह तीसरी ईंट जो है वो ये पड़ी। इस तरह 10 ईंटें फ्लैट्स जो सा टेबल की सरफेस के ऊपर पड़ी हुई हैं। तो हर ईंट की हाइट, वो क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि हर ईंट की हाइट हमारे पास जौन सी है वो हर ईंट 6 सेंटीमीटर है। हर ईंट की हाइट हमारे पास जौन सी है वो 6 सेंटीमीटर की है। 6 सेंटीमीटर हाइट है उसकी, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। और हर ईंट की, उनमें से एक ईंट की बता रहा हूँ, वैसे हर ईंट का जौन सा मैस है वो 1.5 kg है। जो गिवन डाटा है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैस जो ईंट का दिया है वो उसने कहा है 1.5 kg। हाइट जो उसने दी है वो है 6 सेंटीमीटर। तो न्यूमेरिकल का ये रूल है कि आप पहले देखा क्या ये ऐसे यूनिट में है। हाइट का तो जो ऐसे यूनिट है, जो डिस्टेंस का ऐसे यूनिट है वो तो मीटर है। तो हम क्या लिखें, 6 सी प्रीफिक्सेस है, इसकी जगह लिख देंगे 10 की पावर, इसकी वैल्यू तो 10 की पावर -2, यहाँ पर आ गया m। अब हाइट का जो ऐसे यूनिट है वो उसमें हमने इसको क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। अब वो कहता है कि एक ईंट यहाँ पर है, दूसरी ईंट हम इसके ऊपर रखेंगे और फिर तीसरी ईंट को भी रखेंगे। जो 10 ईंटें हैं वो 10 की 10 ईंटें इसके ऊपर रखेंगे। तो हमें बताना है कि हमने टोटल वर्क कितना किया है। तो 10 ईंटों को एक दूसरे के ऊपर रखना है तो हमें इनका टोटल वर्क हमें उसको बताना पड़ेगा। अच्छा, अब हमने टोटल वर्क उसको कैलकुलेट करके देना है। तो टोटल वर्क जौन सा होगा, चले अब टोटल वर्क होगा, पहली ईंट यहाँ पे है, तो दूसरी ईंट जब मैं इसके ऊपर रखूँगा तो उसकी शेप कुछ ऐसी शेप होगी। दूसरी ईंट मैं उसके ऊपर जब रखूँगा ये मैंने दूसरी ईंट इसके ऊपर रखी, तो पहली ईंट का जो वर्क होगा वो कहलाएगा, चले पहले W1 होगा, दूसरी ईंट उसके ऊपर रखूँगा वो होगा W2, तीसरी ईंट रखूँगा तो W3। इसी तरह मैंने 10 ईंटें एक दूसरे के ऊपर रखनी है तो मुझे कितने वर्क करने पड़ेंगे, मुझे 10 वर्क करने पड़ेंगे। वो 10 के 10 वर्क मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। W9 और W10। तो टोटल वर्क इसके बराबर होगा। चलें पहला वर्क हम निकालते हैं। वर्क बराबर होता है mgh। तो पहली ईंट वहीं पर पड़ी हुई है, हमें कोई भी वर्क नहीं करना पड़ा उसको, तो हमने क्योंकि उस ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रखनी है तो पहली ईंट का वर्क मेरे पास क्या आ जाएगा, 0। अब देखें दूसरी ईंट को जब मैंने उठा के इसके ऊपर रखा तो मैंने उस ईंट को कितनी हाइट तक लेके गया, उस ईंट की पहली हाइट जो h है उतना मुझे
उसको डिस्टेंस कवर करना पड़ा, एच हाइट तक मुझे इस ईंट को दूसरी ईंट के ऊपर रखना पड़ा। तो पहली ईंट जोन सी होगी वो हाइट होगी mg h। अब जो मैं तीसरा वर्ग तीसरी ईंट रखूँगा, तो चलें तीसरी ईंट को ब्लैक से, ये तीसरी ईंट जोन सी है, ये देखें मैंने तीसरी ईंट इसके ऊपर रखी। ये तीसरी ईंट जब मैं इसके ऊपर रखूँगा तो ये देखें अब इसका h, और तीसरी ईंट रखने के लिए मुझे h हाइट ये कवर करनी पड़ी, दूसरी ईंट की h हाइट ये कवर करनी पड़ी, और दो h को कवर करके मुझे तीसरी ईंट को मुझे रखना पड़ा। तो टोटल हाइट मैंने कितनी कवर की, 2 ईंटों की तीसरे वर्ग के लिए। तो मेरे पास ये आ जाएगा mg, कितनी हाइट, 2 ईंटों जितनी हाइट मुझे ऊपर लेकर जाना पड़ा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2h। ये मेरे पास तीसरा वर्ग है। और चौथा वर्ग जौन सा होगा mg, जब मेरे पास 3 ईंटें हो जाएंगी, चौथी ईंट को ऊपर रखना होगा, तो मुझे 3h तक उसको लेकर जाना होगा। इसी तरह मेरे पास है mg 4h और मेरे पास mg 5h। ये मेरे पास छठा ईंट का वर्ग है, और 7वीं ईंट का वर्ग होगा 6h। और इसी तरह 8वीं ईंट का वर्ग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ mg 7h, और 9वीं ईंट का वर्ग mg 8h, और लास्ट वाली 10वीं ईंट को जब मैंने ऊपर रखा उसको मुझे क्या करना होगा, 9h हाइट तक लेकर जाना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ से एक चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, मैं यहाँ से mgh सबसे कॉमन ले सकता हूँ। तो मैंने mgh को कॉमन ले लिया, यहाँ से कॉमन ले लिया, तो बचा 1 प्लस mg भी कॉमन आ गया, h भी कॉमन आ गया, क्या बचा मेरे पास 2, mgh कॉमन आ गया, क्या बचा 3, और फिर 4 बचा, 5 6 7 8 9, ये 9 कॉमन आ गया। तो जब हम इन सब की कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 45। इसको कैलकुलेट किया 45, साथ क्या है मेरे पास mgh। तो टोटल वर्क जौन सा होगा वो हमारे पास 45 mgh के बराबर होगा। अब देखें m का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर, h की वैल्यू भी गिवन है, g की वैल्यू भी गिवन है। वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके अब हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब मैं वैल्यूज़ को क्या करने जा रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ। टोटल वर्क बराबर है m की अगर आप वैल्यू देखेंगे, m हमारे पास जौन सा है क्वेश्चन में आप देखेंगे m हमारे पास है 1.5। तो m की चल mgh है ना, ये 45 mgh पीछे हमारे पास आया, तो हम क्या लिखेंगे 45 m की जगह मैस ऑफ द 1 ब्रिक जो कि 1.5 है, g की वैल्यू 9.8 है, h हाइट जो बेसिक पहली हाइट थी वो 6 × 10 की पावर -2। तो टोटल वर्क जौन सा होगा वो हमारे पास जो आएगा कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के बाद अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा 40 जूल। तो ये पेपर के अंदर आने वाला इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है जो पेपर के अंदर बारहा आया हुआ है। न्यू वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो न्यू आने वाली वीडियो है वो आप सब लोगों तक पहुंच सके। शुक्रिया।